हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम हमारे यूनिट 3 जो स्टार्ट किए थे हमने थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट टॉपिक के साथ, उसका सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे इंटरेस्ट रेट। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक क्या देखा था हमने, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। सेकंड टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट रेट। ठीक है, उसमें हमने देखे थे कि जो ब्याज दर होती है कैसे निर्धारित की जाती है और क्यों निर्धारित की जाती है। अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट रेट होता क्या है, उसके कौन कौन से टॉपिक मतलब टाइप्स है, ये सारी चीज़ें हम इंटरेस्ट रेट टॉपिक में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट इज़ द परसेंटेज चार्ज ऑफ अर्न ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, ब्याज दर क्या है? ब्याज दर देखिए, आपको पता होगा कि ब्याज दर हमेशा एक परसेंटेज में होती है। ठीक, कोई भी एक परसेंट रहता है। अगर आप बैंक से लोन भी ले रहे हैं, आपने क्या किया, बैंक से लोन लिया, तो क्या होगा, आपको बैंक, देखो हर एक बैंक क्या करती है, अलग अलग ब्याज दर पर लोन देती है। मान लो आपने SBI से क्या लिया, लोन लिया, उसकी ब्याज दर है 9%। ठीक है, आपने क्या किया, ICICI बैंक से लिया लोन, उसका ब्याज दर मान लो 8% है। तो क्या होता है, सभी बैंक का जो ब्याज दर है वो अलग अलग होता है, और ब्याज दर हमेशा क्या होती है, परसेंटेज में होती है। तो ब्याज दर क्या है, ब्याज दर वह प्रतिशत है या ब्याज दर वह परसेंटेज है जो किसी धनराशि पर एक निश्चित समय के लिए लिया गया या दिया जाता है। ठीक है, अगर आपने लोन लिया है तो भी आप क्या करेंगे, पर किसी ब्याज दर का जो परसेंट रहता है 8%, 9%, 5%, 6%, जो भी परसेंटेज रहता है उस पर क्या करते हैं, आप लोन लेते हैं। अगर आपने अपना पैसा किसी को क्या किया है, लोन के रूप में दिया है या उधार के रूप में दिया है, तो आप भी क्या करते हैं, अपना पैसा कुछ परसेंटेज के हिसाब से क्या करते हैं, लोन देते हैं या उधार देते हैं। आपने जैसे कि गांव में आपने क्या करें, किसानी कर रहा है कोई व्यक्ति, किसानी कर रहा है, अब क्या हुआ, जैसे उसको धान का पैसा आया, अब अगर उसको किसी ने ब्याज पे पैसा मांगा तो क्या करता है, ये देखो 5%, 6%, जो भी परसेंट के हिसाब से क्या करता है, उस ब्याज दर पे वो किसान क्या करेगा, अगले व्यक्ति को उधार देगा या लोन देगा। तो इससे एक चीज़ समझ में आती है कि जो ब्याज दर होती है, ब्याज दर हमेशा परसेंटेज में होती है, और ब्याज दर वह प्रतिशत होता है जो किसी भी धनराशि पर एक निश्चित समय के लिए लिया और या दिया जाता है। जैसे कि अगर किसी ने दो महीने के लिए, 2 हफ्तों के लिए लोन लिया है या 2 हफ्तों के लिए उधार लिया है, तो बोलता है ना कोई भी इंसान कि मैंने, मतलब जो भी अगला वाला इंसान है उससे 5% के हिसाब से 2 महीने के लिए उधार लिया है या लोन लिया है। तो क्या चीज़ इसमें साबित हुई कि ब्याज दर परसेंटेज में होता है और एक निश्चित समय के लिए दिया जाता है, और उस निश्चित समय में वो अपना जो उधार है वो नहीं चुका तो क्या हो सकता है, जिसने लोन दिया है वो अपना ब्याज दर बढ़ा भी सकता है या बढ़ाता भी है। ठीक है, तो ये होती है ब्याज दर। ब्याज दर हमेशा परसेंटेज में होती है और किस पे दी जाती है, उधार देने पर या फिर लेने पर। ठीक है, एक निश्चित समय के लिए। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट। जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दर है, वो कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे हम फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। फिक्स्ड मतलब बराबर, स्थिर जो ब्याज दर होती है। अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द एंटायर पीरियड्स। स्थिर ब्याज दर पूरे समय के लिए समान रहती है। अगर किसी ने लोन या किसी ने उधार फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे लिया है तो क्या होगी, ब्याज हमेशा स्थिर रहेगी जब तक के लिए उसने क्या किया है, लोन लिया है। मान लो किसी व्यक्ति ने क्या किया, ये एक व्यक्ति है, ठीक है, इस व्यक्ति से क्या किया, उधार लिया। इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति से क्या लिया है, उधार लिया है। कितने टाइम के लिए लिया है, 6 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। ठीक है, अब इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति से 6 मंथ के लिए उधार लिया, मान लो 20,000 रुपये या 30,000 रुपये मान लो। ठीक है, 30,000 रुपये क्या लिए, इसने उधार लिए। तो क्या होगा, अगर वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे ब्याज लेगा तो क्या होगा, 6 महीने तक वह इंटरेस्ट रेट, मान लो अगर 6% पे दिया है उसने वो उधार 30,000 रुपये, तो वो स्थिर रहेगी, ना वो बढ़ेगी ना वो घटेगी। उसे कहते हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट।
ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट क्या होता है। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट वह इंटरेस्ट रेट होता है जहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट होती है वो हमेशा स्थिर रहती, ना बढ़ती है ना घटती है, पूरे समय के लिए स्थिर रहती है। फिर सेकंड है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। अ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन। परिवर्तित ब्याज दर ब्याज की स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। जैसे कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, जैसे कि अगर किसी को लग रहा है किसी ने लोन लिया और उसने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे लिया है, उससे अभी ऐसा लग रहा है कि अभी इंटरेस्ट रेट 6% है और फ्यूचर में क्या हो सकती है, कम हो सकती है इंटरेस्ट रेट, तो वो क्या करेगा, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे लेगा। पर हो सकता है कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे वो क्या कर रहा है, लोन ले रहा है, उधार ले रहा है, बट क्या हो जाए वो लोन मतलब इंटरेस्ट रेट अभी कम थी 6% थी, आगे चल के 8% हो जाए। ये चीज़ें क्या होती है, बदलते रहती है। तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वह इंटरेस्ट रेट होता है जहाँ पर परिवर्तित ब्याज दर ब्याज की स्थिति के अनुसार बदलते रहती है, मतलब बाजार की स्थिति के अनुसार बदलते रहती है। अगर मार्केट में सप्लाई और डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। जैसे इंटरेस्ट रेट मैंने आपको थ्योरी पढ़ा तब भी बताया था, डिमांड और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई किसके मतलब वो इंटरनल चलते हैं, आगे पीछे चलते रहते हैं, है ना। तो क्या होता है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वह इंटरेस्ट रेट होता है जो मार्केट की स्थिति के अनुसार बदलते रहता है, ये बिल्कुल भी स्थिर नहीं रहता। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट हमेशा स्थिर रहता है समय के साथ, और सेकेंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, ये क्या करता है, समय के साथ बदलते रहता है। मतलब अगर मार्केट में सप्लाई और डिमांड आगे पीछे होते रहेगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट भी आगे पीछे होता रहेगा। फिर थर्ड है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज द रेट विथआउट एडजस्टिंग इन्फ्लेक्शन। नाम मात्र ब्याज दर वह है जिसमें महंगाई का प्रभाव शामिल नहीं होता। देखो, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट वह इंटरेस्ट रेट होता है, जैसे कि मान लो कि महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, महंगाई बढ़ती है तो ये जो इंटरेस्ट रेट है इस पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। महंगाई बढ़े घटे कुछ भी हो, क्या होगा, अगर आपने लोन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे लिया है तो आपकी जो ब्याज दर है वो ना बढ़ेगी ना घटेगी, मतलब बढ़ेगी घटेगी नहीं, मतलब वो उसका जो महंगाई है उस पर कोई भी किसी प्रकार का असर नहीं पड़ता है। और रियल इंटरेस्ट रेट में क्या होता है, रियल इंटरेस्ट रेट इज़ द रेट आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेक्शन। वास्तविक ब्याज दर वह है जिसमें महंगाई को शामिल किया जाता है। इसमें ये होता है रियल इंटरेस्ट रेट में, रियल इंटरेस्ट रेट वह इंटरेस्ट रेट होता है या वह ब्याज दर होती है जिसमें क्या होता है, महंगाई को शामिल किया जाता है। अगर महंगाई बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, महंगाई कम होगी तो इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। मतलब क्या है कि जो रियल इंटरेस्ट रेट है उस पर महंगाई का प्रभाव पड़ता है और जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है इस पर महंगाई का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे कि हमने ये दो देखा था, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ये क्या है, स्थिर ब्याज दर है, समय के साथ नहीं बदलती है। फ्लोटिंग क्या है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है कि जब मार्केट चेंज होता है, मार्केट में डिमांड सप्लाई आगे पीछे होता है तो ये भी घटता बढ़ता है, मतलब ये परिवर्तित होते रहती है। ठीक है, थर्ड देखा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ये क्या है, इसमें महंगाई का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, महंगाई बढ़े या घटे वो क्या रहती है, स्थिर रहती है। और फोर्थ है रियल इंटरेस्ट रेट, इसमें क्या होता है, अगर महंगाई बढ़ रही है घट रही है तो इंटरेस्ट रेट पर भी क्या करेगा, प्रभाव पड़ेगा। अब हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इंटरेस्ट रेट, वह कौन से फैक्टर्स है जो क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट को प्रभावित कर रहे हैं। मतलब सीधे से बोले तो इंटरेस्ट रेट को प्रभावित करने वाले कारक हम देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है इन्फ्लेशन, महंगाई। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था जो रियल इंटरेस्ट रेट है उसमें क्या हो रहा था, महंगाई का प्रभाव पड़ रहा था और नॉमिनल में महंगाई का प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो फर्स्ट है महंगाई, तो महंगाई क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को प्रभावित करती है। इस कंडीशन में, रियल इंटरेस्ट रेट की कंडीशन में जब महंगाई बढ़ती है तो ब्याज दर भी बढ़ती है। सेकेंड है डिमांड ऑफ मनी, मुद्रा की मांग, जब धन की मांग बढ़ती है तो भी ब्याज दर बढ़ती है। ठीक है, जैसे कि डिमांड मैंने आप बताया, फ्लोटिंग में मार्केट रेट क्या हो रहा था, जो मार्केट की स्थिति है वो चेंज हो रही थी, मतलब डिमांड या सप्लाई बढ़ रही थी तो क्या हो रहा था, उसमें इंटरेस्ट रेट भी चेंज हो रही थी, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रही थी। तो क्या है, डिमांड क्या करता है, डिमांड भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है और इंटरेस्ट रेट को प्रभावित करता है। फिर थर्ड है सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की आपूर्ति, हायर सप्लाई फॉर मनी लीड्स टू लोअर इंटरेस्ट रेट। जब धन की आपूर्ति बढ़ती है तो ब्याज दर क्या होती है, कम होती है। मैंने आपको थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट पढ़ाया था, तब भी बताया था कि जब डिमांड ऑफ
मनी, मतलब जब धन की मांग बढ़ती है तो ब्याज दर बढ़ती है, और जब धन की आपूर्ति मतलब जब मनी की सप्लाई बढ़ती है तो ब्याज दर कम होती है। मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों चीज़ें क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करती है मतलब प्रभावित करती है। ठीक है, फिर फोर्थ है गवर्नमेंट या आरबीआई पॉलिसी। अगर आरबीआई पॉलिसी चेंज होती तो भी क्या होता है, इंटरेस्ट रेट को प्रभावित करता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कौन जारी करता है, कौन लगाता है, आरबीआई लगाता है। केंद्रीय बैंक की नीतियाँ ब्याज दर को प्रभावित करती है, क्योंकि आरबीआई क्या करता है, इंटरेस्ट रेट बनाता है। जो भी बैंक हो गया, अदर कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, गवर्नमेंट मतलब कहना चाहिए पब्लिक सेक्टर बैंक हो, कोई भी बैंक हो, उसके इंटरेस्ट रेट कौन फिक्स करता है, आरबीआई करता है। बट अभी जब सेक्टर रिफॉर्म्स हुए थे उसमें कहा गया है कि सभी बैंक क्या कर सकती है, अपनी इंटरेस्ट रेट फिक्स कर सकती है। बट ये भी क्या करता है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, आरबीआई के रूल्स होते हैं, पॉलिसी होती है, वो इंटरेस्ट रेट को इफेक्ट करती है। फिर फिफ्थ है रिस्क। हायर रिस्क रिक्वायर हायर इंटरेस्ट रेट। अधिक जोखिम होने पर अधिक ब्याज दर ली जाती है। अगर लग रहा है कि उस चीज़ में रिस्क ज़्यादा है तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा लिया जाएगा। अगर लग रहा है कि रिस्क नहीं है, रिस्क कम है, तो उसमें इंटरेस्ट रेट भी क्या होगी, कम लगेगी। फिर सिक्स्थ है टाइम पीरियड, समय अवधि। लॉन्गर टाइम पीरियड यूजुअली लीड टू हायर इंटरेस्ट रेट। लंबी अवधि में सामान्यतः ब्याज दर अधिक होती है। अगर आपने लॉन्ग टर्म फाइनेंस करवाया तो क्या होगी, ब्याज दर अधिक लगेगी। ये क्या होता है, ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको 6 पॉइंट बताए वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट को प्रभावित करते हैं, है ना। अब पढ़ेंगे हम कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट है, जो ब्याज दर है, जो कि प्रतिशत में होती है, वो किन चीज़ों से मिलकर बनी। कंपोनेंट मतलब वो किन चीज़ों से मिलकर बनी है, मतलब उसके अंदर कौन कौन से घटक होते हैं। इंटरेस्ट रेट कंसिस्ट ऑफ रियल रेट, इन्फ्लेशन प्रीमियम एंड रिस्क प्रीमियम। जो ब्याज दर है वो वास्तविक दर, महंगाई प्रीमियम, जोखिम प्रीमियम से मिलकर बनती है। क्या होता है, जो इंटरेस्ट रेट है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कौन से, रियल रेट, इन्फ्लेशन प्रीमियम और रिस्क प्रीमियम। ये 3 चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, इंटरेस्ट रेट बनता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रियल रेट है, जो वास्तविक दर है, वो क्या होती है। रियल रेट इज द एक्चुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन। वास्तविक दर वह प्रतिफल होता है जो महंगाई को समायोजित करने के बाद प्राप्त होता है। रियल रेट क्या होता है, रियल रेट वह प्रतिफल या वह रिटर्न होता है जो महंगाई को समायोजित करने के बाद प्राप्त होता है। मतलब क्या हुआ, जैसे कि देखो एग्जाम्पल में लिखा है, इफ़ यू इन्वेस्ट 100 रुपीज़ एंड आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन यू गेट 105, देन 5 इज अ रियल रिटर्न। इसमें क्या हुआ, देखो आपने क्या किया, 500 रुपये इन्वेस्ट किया, 500 रुपये इन्वेस्ट किया और आपको क्या हुआ, जब आपको रिटर्न कितना मिला, 105 रुपये मिला। आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया था, 105 रुपये आपको रिटर्न मिला, तो जो 5 रुपये है वो क्या है, आपका रियल रिटर्न है। ठीक है, क्या है, रियल रिटर्न क्या है, जैसे कि आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, 105 रुपये आपको रिटर्न मिला, तो जो 5 रुपये एक्स्ट्रा मिले, जो प्रॉफिट था आपका 5 रुपये, वही क्या कहलाता है, रियल रिटर्न कहलाता है। फिर सेकंड है इन्फ्लेशन प्रीमियम। इन्फ्लेशन प्रीमियम इज द एक्स्ट्रा रिटर्न एडेड टू कंपोनेंट्स इज फॉर इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति प्रीमियम वह अतिरिक्त दर है जो महंगाई की भरपाई के लिए जोड़ी जाती है। इसमें क्या कहा गया है कि देखो, मुद्रास्फीति मतलब मुद्रास्फीति वह कहलाती है जैसे कि महंगाई का बढ़ना। महंगाई का बढ़ना क्या है, मुद्रास्फीति है। तो मुद्रास्फीति जो प्रीमियम है वह अतिरिक्त दर है जो महंगाई की भरपाई के लिए जोड़ी जाती है। मतलब अगर महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, क्या हो रहा है, देखो मार्केट में महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई बढ़ रही है तो क्या किया जाएगा, महंगाई के बढ़ने के साथ साथ जो उसका महंगाई का प्रीमियम है वो भी क्या किया जाएगा, उसके साथ में जोड़ा जाएगा। वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इन्फ्लेशन प्रीमियम। एग्जाम्पल देखिए, इन इन्फ्लेशन इज 5%, द लेंडर एडेड 5% एक्स्ट्रा सो दैट द वैल्यू ऑफ मनी रिमेन द सेम। इसमें क्या हुआ, देखो 5% किसको दे रहा था,
जो लेनदार जो दे रहा था 5% पे दे रहा था, उसके बाद क्या हुआ 5% अगर महंगाई बढ़ी है तो वो क्या करता है 5% अदर एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर देता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मुद्रास्फीति प्रीमियम या उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन प्रीमियम। ये दो चीज़ें हो गई। थर्ड इसमें आती है रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम क्या होता है, रिस्क प्रीमियम इज द एडिशनल रिटर्न रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग हायर रिस्क। जोखिम प्रीमियम वह अतिरिक्त प्रतिफल है जो अधिक जोखिम लेने पर दिया जाता है। क्या है, जो रिस्क प्रीमियम है वो क्या होता है, अतिरिक्त प्रतिफल या अतिरिक्त कहना चाहिए एक्स्ट्रा रिटर्न होता है जो अधिक जोखिम लेने पर दिया जाता है। मान लो कि आपको पता है कि उस चीज़ में रिस्क है, अगर आप वहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या हो सकता है, रिस्क हो सकता है, फिर भी आपने क्या किया, वो रिस्क लिया, आपको क्या मिलेगा, एक अच्छा रिटर्न मिलता है। ठीक है, जो अतिरिक्त आपको क्या कहना चाहिए एक्स्ट्रा उसमें रिटर्न मिल रहा है वही क्या कहलाता है, रिस्क प्रीमियम कहलाता है। ठीक है, अगर आप रिस्क लेते हैं नहीं तो आपको प्रॉफिट होता ही नहीं। ठीक है, ये क्या है, रिस्क प्रीमियम क्या कहलाता है, रिस्क प्रीमियम वह एक्स्ट्रा रिटर्न होता है जो अधिक जोखिम लेने पर आपको रिटर्न मिलता है या आपको दिया जाता है। ठीक है, एंड इफ एन इन्वेस्टमेंट इज रिस्की लेंडर एडेड एक्स्ट्रा रिटर्न से 2% टू फेस पॉसिबल लॉस। इसमें क्या हुआ, जैसे आपने क्या किया, इन्वेस्ट किया कुछ परसेंटेज और आपने उस क्या किया, उस रिस्क में इन्वेस्ट किया, तो आपको क्या करेगा, जो रिटर्न है वो क्या मिलेगा, 2% 5% एक्स्ट्रा मिलेगा, वही कहलाता है आपका रिस्क प्रीमियम। देखिए क्या है, रियल रेट, इन्फ्लेशन प्रीमियम और रिस्क प्रीमियम, ये तीनों मिलकर क्या बना है, इंटरेस्ट रेट, क्योंकि ये तीनों चीज़ें इसमें हमेशा ऐड रहती है, रियल रेट, इन्फ्लेशन प्रीमियम और रिस्क प्रीमियम। ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, ये थे इंटरेस्ट रेट के टाइप्स और इंटरेस्ट रेट के कंपोनेंट्स, मतलब कि इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट कितने प्रकार का होता है और इंटरेस्ट रेट जो है कितने घटकों से मिलकर बनता है। ये सारी चीज़ें हमने इंटरेस्ट रेट टॉपिक में कवर किया है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।